किसी भी देश को यदि मजबूत होना है तो उसका पावर सेक्टर मजबूत होना चाहिए। पावर सेक्टर यानी बिजली। बिजली के बिना मुझे लगता है कि शायद विकास जो है वो संभव नहीं है। सर्वोकॉन पिछले 35 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। उसके जो पैन इंडिया मार्केटिंग हेड हैं बंसल साहब, वो मेरे साथ हैं। बंसल साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका। सर्वोकॉन जो 35 साल में कर रहा है, मतलब अगर बात करें हम, क्योंकि पावर सेक्टर जो है बहुत बड़ा समुद्र है एक तरह से, है ना, हम अलग क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ सर, जो हमारा पूरा इंडिया का पावर सेक्टर है उसमें आज भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। जैसे आज पूरे इंडिया लेवल पे जो हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है किसी भी इक्विपमेंट को, फैक्ट्री को चलाने के लिए, वो हमें वोल्टेज प्रोवाइड नहीं होती है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, एक आपके फ्रिज से लेके जो छोटे से छोटा एरिया है, गांव का है, उसके घर में जो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, उससे लेके जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी फैक्ट्री है या कुछ भी है, वहाँ तक की वोल्टेज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर गर्मी का एक अलग हमने सीज़न देखा था। लास्ट ईयर हमने स्टेबलाइजर्स में रिकॉर्ड तोड़ सेल करी थी। उसमें हमारे पास जैसे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं एसी के, उसमें 70 से 80 मॉडल्स हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के हर एक एरिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं, जो कि बाकी कंपनीज़ के पास अभी इतनी बड़ी वर्किंग रेंज नहीं है। दूसरा, हमारे पास सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स आते हैं जो कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मस्ट है। जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, आपकी फूड इंडस्ट्री हो गई, फूड चेन्स हो गई, ये कोई भी ऐसा इंफ्रा नहीं है जहाँ पर आपको सर्वो की रिक्वायरमेंट नहीं होती हो। अब इसमें क्या कस्टमर को दिक्कतें आती हैं कि एक बार लेने के बाद सर्विसेज की दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ पे 24 आवर्स में यदि आप कंप्लेंट लॉगिन कराता है कस्टमर, तो उसको 24 आवर्स में हम लोग सोल्यूशन देते हैं, पैन इंडिया लेवल पे कहीं पे भी। जबकि कंपटीशन में क्या होता है या फिर लोकल लेवल पे क्या होता है कि वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो ये एक हमारी यूएसपी है कि हम कस्टमर को माल बेचने के बाद भी सुनते हैं उनके ग्रीवेंसेस को। इसीलिए हमारा डे बाय डे हम 40-50% की साल दर साल ग्रोथ कर रहे हैं अपनी चैनल में। सर्वो की मार्केट की बात करें या ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की बात करें, चाहे हम अब जैसे कूलर्स की बात करें, इन सब चीज़ों हम डे बाय डे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केट की प्रॉब्लम्स को समझा और उसके ऊपर काम किया और कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए धीरे धीरे हम लोग। बंसल साहब, आप तो क्योंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक आम मतलब लेमैन जो है, आम आदमी जो है, मतलब क्योंकि भारत सरकार जो है बिना सरकार के सहयोग के या उसकी जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के नाते सरकार को कुछ और आवश्यकता है जो उसका सिस्टम है उसमें बदलाव करने की। सर देखिए, आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि जो सोलर में काम कर रही है सरकार, वो सेंट्रल की गवर्नमेंट और जो राज्य की गवर्नमेंट है वो मिलके बहुत शानदार काम कर रही है। आज हमारे पास जो डोमेस्टिक, जो एक आम इंसान है जो 2 किलोवाट का कनेक्शन लेता है, उसके लिए सोलर में कंपनी आपका जो सरकार है 1,08,000 रुपये तक की यूपी में छूट देती है, सब्सिडी देती है, जो कि आसपास के राज्यों में इतना नहीं है। यूपी में हाईएस्ट सब्सिडी दे रही है, तो उसका पूरे यूपी में हर एक कस्टमर बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले रहा है। तो मैं जानता हूँ कि एक सौर का ना, क्या लगता है लोगों को अभी जागरूक होने की आवश्यकता है? मुझे लगता है शायद अवेयरनेस उतनी नहीं है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी जो है उसे और ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। नहीं सर, अवेयरनेस है। आज की डेट में जितनी भी सोलर निर्माता कंपनीज हैं उनके पास ऑर्डर शॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने जो हमें सब्सिडी दी है ना, इससे कस्टमर की जो पॉकेट है कम वजन पड़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा, आने वाले 5-10 साल में ये पूरा सिनेरियो बदलेगा हमारा, क्योंकि धीरे धीरे से शुरुआत होती है। आज हम किसी भी शहर की बात करें जहाँ पे 5 सोलर सिस्टम लगते थे घरों पे, वो सीधे 50 हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, एक कस्टमर अपने यहाँ लगवा रहा है, वो अपने रिश्तेदार को बता रहा है, अपने जानने वालों को बता रहा है, तो उससे एकदम से मॉक जो सेल हो रही है। जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2047 तक देश महाशक्ति बन जाएगा, तो बिना पावर के तो बनेगा नहीं, तो क्या लगता है हो जाएगा अब टारगेट पूरा? सर देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है अभी हाइड्रोलिक क्षेत्र में, जैसे एनएचपीसी के साथ हमारी बात हुई थी, वहाँ पे काम कर रहे हैं, एसजेवीएन के साथ बात हुई थी, वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे कस्टमर को वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है आप खुद ही एक प्रोडक्शन करिए, आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। 2047 में मुझे लगता है कि हम अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक अच्छे विकसित राज्य, मतलब क्षेत्र, उसके लिए हम लोग पहुँचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, देश अगर महाशक्ति बनेगा तो निश्चित तौर पर पावर सेक्टर में जो है वो काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि शायद अगले कुछ दिनों में सर्वोकॉन जिस तरीके से बेहतर काम कर रहा है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए अपने ग्राहक को सेटिस्फाई करना किसी भी कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।